ईयर 1974, समरसेट, इंग्लैंड। पीटर विलियमसन नाम का एक मिडिल एज व्यक्ति अपने लॉन में कुकिंग कर रहा था। तभी अचानक एक तूफान आया। पीटर की वाइफ मैरी, बच्चे और गेस्ट एक शेड के अंदर बारिश से बचने के लिए चले गए। बारिश तेज होने पर पीटर ने कुकिंग बंद की और ग्रिल को पैक कर दिया। तेज बिजलियां गिरने से सभी थोड़ा डर गए थे क्योंकि पास में ही एक पेड़ टूट गया था। बच्चों ने नोटिस किया कि उनका पेट डॉग अभी तक यार्ड में एक बुश के नीचे बारिश से छुप रहा था। पीटर उसे लेने के लिए यार्ड में दौड़ा। जब पीटर लॉन के बीच में था तभी एक बिजली उसके करीब गिरी। पीटर के दोस्तों और परिवार ने देखा कि बिजली के गिरते ही पीटर उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। जब वो वापस लौट कर आया, सब कुछ बदल चुका था। पीटर के गायब होने के बाद उनकी फैमिली और दोस्तों ने उन्हें लॉन में ढूंढा। उन्होंने हर एक बुश के नीचे और सभी जगह सर्च की। वो सब हैरान थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने लॉन के बीचों बीच से पीटर गायब हो गए थे। पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस ने नए सिरे से खोज शुरू की। पूरे शहर में अलर्ट कर दिया गया और सभी हॉस्पिटल्स में पीटर की तस्वीर सर्कुलेट कर दी गई। लॉन और घर के पास के इलाके को भी अच्छी तरह देखा गया, लेकिन पीटर का कहीं भी पता नहीं चल सका। पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को इंटेरोगेट किया। 16 लोगों ने एक ही स्टेटमेंट दिया कि एक बिजली गिरने से पीटर गायब हो गए थे। पुलिस ने फैमिली से कहा कि लाइटनिंग फ्लैश की वजह से पीटर उन लोगों को नजर नहीं आया होगा और डर की वजह से वो एमनीशिया का शिकार हो गया होगा। शायद वो लॉन से निकल गया हो और 1-2 दिन में वापस लौट आए। मैरी के दोस्तों ने उनके घर पर रात भर नजर रखी, लेकिन पीटर का कोई पता नहीं चल सका। नेशनल टीवी पर न्यूज आउट होने के बावजूद किसी ने पीटर को देखने की कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। अब पुलिस ने मैरी से कह दिया कि उन्हें अब किसी बुरी खबर के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। तीसरे दिन सुबह 8 बजे गार्डनर के शोर को सुनकर मैरी बाहर आई। वो देखकर शॉक थी कि पीटर लॉन में बैठा हुआ था। मैरी को एक बड़ी राहत मिली थी। वो जल्दी से पीटर के पास गई और उन्होंने नोटिस किया कि पीटर के कपड़े तो सूखे थे। फिर उन्हें समझ आया कि वो कपड़े तो पीटर के थे ही नहीं। समरसेट में 2 दिनों तक लगातार बारिश हुई थी और सभी चीजें गीली थीं, लेकिन पीटर नहीं। मैरी पीटर को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गई। एमनीशिया के अलावा पीटर को कोई दिक्कत नहीं थी। वो कुछ ही दिनों में एकदम ठीक होकर घर वापस आ गए। इस दौरान मैरी ने उनसे कई सवाल किए थे, लेकिन पीटर को कुछ भी याद नहीं था। उन्हें तो बारबेक्यू पार्टी तक याद नहीं थी। पिछले 2 दिन उनकी मेमोरी से साफ हो चुके थे। मैरी ने पीटर से पूछा कि उन्हें ये कॉटराइज पैंट कहाँ से मिला, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था। केस क्लोज हो गया। पुलिस ने अपनी थ्योरी को सच मान लिया कि पीटर बिजली गिरने के बाद एमनीशिया के शिकार हुए, घर से बाहर जाकर भटकने लगे और 2 दिन में वापस लौट आए। हॉस्पिटल से वापस आने के कुछ दिनों बाद पीटर को स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ ग्लिम्पसेस नजर आती थीं। वो बारिश में सड़क पर चलते नजर आते थे। कोई डॉक्टर अपनी कार से गुजरता था और उनकी मदद करता था। अब धीरे धीरे उन्हें मेमोरीज वापस आने लगी। वो सड़क पर थे जब किसी डॉक्टर ने उन्हें लिफ्ट दी और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने पीटर से उनका नाम पूछा, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। पीटर के कपड़े फटे हुए थे और उनके पास वाले बेड पर एक और पेशेंट था। क्योंकि पीटर का जीन्स फट चुका था, उनके साथ वाले पेशेंट ने उन्हें अपना कॉटराइज पैंट दिया था। ये मेमोरी आते ही पीटर दौड़कर अपने बेडरूम में गए और उन्होंने वो पैंट वापस निकाला। पैंट में टेलर का नाम हर्बर्ट फॉक्स लिखा हुआ था। लेबल में जेबी भी लिखा हुआ था। पैंट के पॉकेट में सिगरेट का एक पैकेट था, जबकि पीटर स्मोक नहीं करते थे। सिगरेट का ब्रांड वही था जो जेम्स बॉन्ड यूज करते थे, लेकिन उसके लोगो में थोड़ा सा अंतर था। अब पीटर के पास एक लीड थी। अगर वो जेबी को ढूंढ लेते तो उन्हें ये मिस्ट्री समझ आ जाती। जेबी काफी कॉमन इनिशियल्स थे जो कई लोगों के हो सकते थे, लेकिन हर्बर्ट फॉक्स टेलर एक ही था जो पीटर के घर से कुछ ही मील दूर था। रात भर जागने के बाद सुबह तक पीटर को सब कुछ याद आ चुका था। वो पानी में भीगे हुए सड़क के किनारे बेसुध से बैठे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तभी एक डॉक्टर ने कार रोकी और उन्हें लिफ्ट दी। वो उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर न्यूजेंट और हॉस्पिटल का नाम समरसेट जनरल हॉस्पिटल था। पीटर को हॉस्पिटल में बार बार ऐसा लगता जैसे जमीन से स्टीम निकल रही है और बार बार सब कुछ धुंधला हो जाता था। वो घड़ी में टाइम देखते तो वो जल्दी से बदल जाता था। स्टाफ भी उनकी आंखों के सामने चेंज हो जाता था। पीटर ने सारी बातें डॉक्टर न्यूजेंट को बताई और उन्होंने कुछ टेस्ट किए।
लेकिन डायग्नोसिस के हिसाब से पीटर को कुछ भी नहीं हुआ था। अगली सुबह पीटर वॉक के लिए बाहर गए। वो अपने घर के पास पहुंचे और सब कुछ डार्क हो गया। फिर वो अपने लॉन में बैठे पाए गए थे। अब उन्होंने अपनी कार उठाई और टेलर के पास जाने लगे। पीटर ने मार्केट में लोगों से बात की और हर्बर्ट फॉक्स के बारे में पूछा। वो लोग उसे जानते थे, लेकिन उनके अनुसार ये पैंट्स उनके शॉप की नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर्बर्ट की शॉप 20 साल पहले जल चुकी थी। अब पीटर वापस घर आ गए और उनके पास उस कॉटराइज पैंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब तक कॉलिन पर्सन, जो एक इन्वेस्टिगेटर और राइटर थे, वो पीटर के टच में आ चुके थे। उन्होंने पीटर और मैरी को इंटरव्यू किया क्योंकि उन्हें लगता था पीटर अल्टरनेट रियलिटी में चले गए थे। कॉलिन ने सभी विटनेसेस से भी बात की थी और उन्हीं की वजह से ये स्टोरी सामने आई थी। रिसर्चर्स ने जेबी मोनोग्राम को ट्रैक डाउन कर लिया था। वो कपड़े जॉन ब्लैकवुड के थे, जो हर्बर्ट फॉक्स के रेगुलर कस्टमर थे। लेकिन पीटर की इस दुनिया में जॉन ब्लैकवुड 1953 में एक माइनिंग एक्सीडेंट में मारे गए थे, और जहां पीटर लाइटनिंग के बाद पहुंचे थे वहां जेबी ब्लैकवुड जीवित थे और हर्बर्ट फॉक्स की शॉप भी नहीं जली थी। कॉलिन ने पैंट के मैन्युफैक्चरर को ट्रैक डाउन किया और उसे पैंट दिखाया। उन्होंने बताया कि पैंट की स्टिचिंग टेक्निक्स एकदम हर्बर्ट के जैसी ही थी और जिपर भी उन्हीं का था, लेकिन वो शॉप तो 20 साल पहले ही जल चुकी थी। पीटर को खुद मल्टीवर्स थ्योरी पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके साथ जो कुछ हुआ है जरूर उसका कोई एक्सप्लेनेशन है। वो बस उस डॉक्टर को ढूंढना चाहते थे और सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो हॉस्पिटल कहाँ है। वो किसी से इस घटना की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ये काफी अजीब बात थी और वो अपना मजाक नहीं बनाना चाहते थे। तभी एक दिन वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे। दोस्त की हाल ही में एक माइनर सर्जरी हुई थी और उसके डॉक्टर का नाम डॉक्टर न्यूजेंट था। पीटर खुशी से झूम उठे और दोस्त से हॉस्पिटल का पता पूछने लगे। ये हॉस्पिटल पीटर के घर से आधी मील की दूरी पर था। पीटर ने गाड़ी उठाई और हॉस्पिटल की ओर निकल गए। वो जानते थे कि अब उनकी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन उनके सामने था। ये एक आम बात ही थी। पीटर ने फ्रंट डेस्क में आकर डॉक्टर न्यूजेंट के बारे में पूछा। उन्हें कहा गया वो बस आने ही वाले हैं। ये सारा हॉस्पिटल ठीक वैसा ही था जैसे कि पीटर की मेमोरी में था। स्टाफ मेंबर्स को भी पीटर अच्छे से पहचान पा रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर न्यूजेंट वहां आ गए और पीटर ने राहत की सांस ली। ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने पीटर को ठीक किया था। पीटर ने जब उनसे बात शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर न्यूजेंट उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। पीटर ने अपनी पूरी स्टोरी उन्हें सुनाई तो डॉक्टर को लगा शायद उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा पीटर के माइंड ने अमनीशिया की वजह से टाइम गैप्स को स्टोरी बनाकर भरना शुरू कर दिया होगा, और उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए मिली क्योंकि उनका दोस्त डॉक्टर न्यूजेंट का पेशेंट था। लेकिन पीटर कन्विंस नहीं थे क्योंकि उन्हें बहुत सारी डिटेल्स पता थी जो उन्होंने किसी से नहीं सुनी थी। पीटर वहां से निकल गए और कॉलिन के पास पहुंचे क्योंकि अब उन्हें भी ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाली थ्योरी ही सच लगने लगी थी। अब पीटर और उनकी फैमिली को समझ आ चुका था कि वो पैरेलल यूनिवर्स की झलक देखकर लौटे हैं। उनके दोस्तों ने भी उन्हें सामने से गायब होते देखा था और पीटर के पास कॉटराइज पैंट के साथ साथ सिगरेट का पैकेट था जो सालों पहले बंद हुए ब्रांड का था। साथ ही उस ब्रांड के लोगों में थोड़ा डिफरेंस भी था। ये दो चीजें पीटर के पास नहीं हो सकती थीं अगर ये स्टोरी उनके माइंड में ही होती। ये स्टोरी कॉलिन पार्सन्स की बुक एनकाउंटर्स विद द अननोन से ली गई है। अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। रियलिटी हमारी सोच से बड़ी हो सकती है, या फिर यूं कहें कि रियलिटीज हमारी सोच से ज्यादा हो सकती हैं। हमारी हर एक चॉइस से रियलिटी स्प्लिट होती है और हम किसी खास टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। ह्यू एवरेट ने 1957 में अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड थ्योरी में यही बात प्रपोज की थी। इसका मतलब कि आपके इनफाइनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी चॉइसेस की वजह से अपने यूनिवर्स में रह रहे हैं। 2015 में इस थ्योरी को अपग्रेड किया गया। फिजिसिस्ट ने दावा किया कि पैरेलल यूनिवर्स न केवल एग्जिस्ट करते हैं बल्कि ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट भी करते हैं। इसे मैनी इंटरैक्टिंग वर्ल्ड्स थ्योरी कहा जाता है। क्या हमारे इनफाइनाइट वर्जन्स अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्या वहां जाने का रास्ता लाइटनिंग जैसी कॉमन चीज से भी खुल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।